मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। लॉकडाउन बढ़ाए जाने पर हो रहा विचार, मंत्रियों ने दिए संकेत। महाराष्ट्र में 24 मई से पहले नहीं लग सकेंगी युवाओं को वैक्सीन। तीसरे चरण के टीकाकरण के लिए आज से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। लॉकडाउन बढ़ाए जाने पर हो रहा विचार, मंत्रियों ने दिए संकेत। राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लागू किया गया लॉकडाउन आगे बढ़ाए जाने पर विचार हो रहा है। सरकार का मानना है कि लॉकडाउन से कुछ फर्क जरूर पड़ा है, लेकिन उतना नहीं जितने का अनुमान लगाया गया था। नए संक्रमितों की संख्या में कमी नहीं आ रही है। बुधवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना है। राहत एवं पुनर्वास मंत्री विजय वडेट्टीवार, अन्न एवं आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल और उच्च शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने संकेत दिए हैं कि राज्य सरकार लॉकडाउन बढ़ाने के बारे में विचार कर सकती है। सरकार न सिर्फ मौजूदा चुनौती का सामना कर रही है, बल्कि कोरोना की आशंकित तीसरी लहर के लिए भी तैयारी पर ध्यान देना चाहती है। सरकार ने इसके लिए बुनियादी सुविधाएं जुटाने का इरादा किया है। सरकार का जोर टीकाकरण, आईसीयू बेड की संख्या बढ़ाने और ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति करने पर है। इन बातों के मद्देनजर लॉकडाउन जारी रखना जरूरी माना जा रहा है। समझा जाता है कि बुधवार को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में लॉकडाउन आगे बढ़ाने और इसके संभावित परिणामों पर चर्चा होगी। तो वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में 24 मई से पहले नहीं लग सकेंगी युवाओं को वैक्सीन। 1 मई से शुरू होने वाला टीकाकरण का नया चरण महाराष्ट्र में 24 मई के बाद ही शुरू होने का आसार है, क्योंकि वैक्सीन आपूर्ति करने वाली कंपनी पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ने राज्य को समय से टीका की आपूर्ति करने में असमर्थता जताई है। यह जानकारी स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने दी। केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार 1 मई से 18 से 44 साल की उम्र वाले लोगों के लिए शुरू हो रहा है। टीकाकरण अभियान महीने के अंत में ही शुरू हो पाएगा। स्वास्थ्य मंत्री टोपे ने कहा है कि 24 मई तक पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट की ओर से केंद्र सरकार को ही टीका उपलब्ध कराए जाएंगे। उसके बाद ही राज्य सरकार को टीके दिए जा सकेंगे। इसके चलते लोग 1 मई से टीकाकरण केंद्र पर भीड़ न जुटाए। टोपे ने कहा कि टीकाकरण के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती टीकों की अनुपलब्धता है। ये टीके सभी लोगों को निःशुल्क दिए जाए या सिर्फ गरीब लोगों को, इस बारे में मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय होगा। तो वही तीसरी और तीसरे चरण के टीकाकरण के लिए आज से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। देश में कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफे और स्वास्थ्य सेवाओं पर भारी दबाव के बीच 28 अप्रैल 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। सभी लोगों को 1 मई से कोरोना का टीका लगाने की शुरुआत हो जाएगी। दिल्ली और महाराष्ट्र समेत कई राज्य सरकारों ने फ्री वैक्सीन लगाने की घोषणा की है, लेकिन वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर कई राज्य सरकार ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं, जिससे वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की सफलता पर सवालिया निशान लग गया है। बात यदि कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित महाराष्ट्र की करे तो राज्य के कई सेंटर पर वैक्सीन न होने की वजह से उसे बंद करने की खबरें हैं। रविवार को मुंबई के 70 वैक्सीनेशन सेंटर में से केवल 36 ही खुले। महाराष्ट्र के अधिकारियों का कहना है कि केंद्र की नई गाइडलाइन के अनुसार राज्य को खुद वैक्सीन की व्यवस्था करनी होगी। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक हाइक ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ एमएनएस न्यूज लाइव पर। नमस्कार।